हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो क्लास 10th में हमने एपी डिस्कस कर रहे हैं, यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5। उसमें मैंने आपको बताया था कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है, यनवा पद कैसे आता है, ये सब बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब ध्यान दो, यहाँ पे आपको फिर से मैं एक बात बता दूं क्या कि देखो, जो मैंने कल बताया था वो रिविजन करा दूं। एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, यानी व्यापक जनरल फॉर्म, ठीक है ना, क्या होता है ध्यान रखेगा। मैंने आपको बताया था क्या कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और फिर आगे ए प्लस क्या मैंने बताया ऐसे 3d प्लस डॉट 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 प्लस क्या बताया था, प्लस नहीं सॉरी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को मैंने बताया था टर्म के फॉर्म में कि इसको कहते हैं t1, इसको क्या कहते हैं t2, इसको क्या कहते हैं t3, इसको क्या कहते हैं t4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको क्या कहते हैं tn। बताइए, ये सब डिस्कस किया था कि नहीं। इसके बाद इसी को मैंने कहा था tn को कहते हैं कौन सा पद, यनवा पद। बताया था कैसे इसको बोलते हैं। तो यनवा पद बराबर फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला नंबर फर्स्ट जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। क्लियर। अब देखो, जो अगली फार्मूला मैं बताने वाला हूं, ध्यान रखना, आज चैप्टर भी पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। आपको दिखेगा क्या, ये क्या है, यनवा पद है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन में ये कह दे क्या, अंतिम से, ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं, अंतिम से कह दे आरवा पद, आरवा पद। तो अंतिम से आरवा पद के लिए फार्मूला आप क्या लगा लो, ध्यान रखना, अंतिम माने एल, अभी बताऊंगा, ध्यान रखना। अभी यल माने क्या है, अंतिम यल, और हो जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा डी। समझ गए कि नहीं। अब ध्यान दो, तो यल क्या है, ये ध्यान दो, यल क्या है, अंतिम पद। यल क्या है आपका, अंतिम पद। समझ में आया कि नहीं आया। यानी ये, यानी अब समझो मैं क्या बताने जा रहा हूं, यानी टी एन बराबर क्या हो जाएगा, यल, ये अंतिम वाला पद है। ये कौन सा पद है, अंतिम। माने भाई टी एन का मतलब समझना मेरी बात। जैसे मान लो हमने कहा कि लास्ट में दे दिया 50, लास्ट कितना दे दिया 50, इसका मतलब टी एन बराबर 50 को चाहे यल बराबर 50 को, यानी इसी को कहते हैं अंतिम पद। यानी अब हम कह सकते हैं क्या, यल बराबर फार्मूला हमारा होता है एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको वहां पे समझाएंगे, अभी घबराओ नहीं। ये जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देंगे यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होगा। या बात करें टी एन, या बात करें यनवा पद। क्लियर। यनवा माने अंतिम, यनवा माने अंतिम पद हमने मान लिया, और ये क्लियर हो नहीं, ये सब चीजें। अच्छा ध्यान दो, एक तो ये फार्मूला। अब इसके बाद अगर आपसे इन केस, ध्यान रखना, यल हमने बताया, ए बताया है, यन बताया है, डी बताया है, फिर से समझ लो। ए माने प्रथम पद, यल माने अंतिम पद, यन माने पदों की संख्या, नहीं मालूम तो लिख लेना, यन माने पदों की संख्या, और डी माने सर्वांतर। चलो मैं लिख ही देता हूं, यन माने क्या, पदों की संख्या है आपका, पदों की आपका क्या है, संख्या। क्लियर। चलो, मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये मैंने बताया फर्स्ट टर्म है, और आपने डी बताया हमने क्या है, डिफरेंट है, मतलब जो उनके बीच का अंतर होता है। क्लियर। ये सारी चीजें मैंने बताया था, रिवाइज भी करवा दिया। अब आगे ध्यान दो, अब हम क्या पढ़ेंगे कि प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यानी हालांकि इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान रखो, कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, उसको ध्यान रखना। क्या, प्रथम n प्राकृतिक, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, योग कहो या योगफल कहो, ध्यान रखना, इसका फार्मूला जो होता है n प्लस 1, और y क्या होता है 2। इसकी थोड़ी सी जरूरत है, कहां, जब हम क्या निकालेंगे, एपी का योगफल निकालेंगे तब, ठीक है ना, समांतर श्रेणी का योगफल, एपी का योगफल माने समांतर श्रेणी का योगफल, तो वहां पे जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, एपी का व्यापक रूप है, अभी बताया, रिवाइज करवा दिया। अब ध्यान रखेंगे, अब हम पढ़ेंगे योगफल, यानी एपी का योगफल, एपी का योगफल, इसको दिखाते हैं बच्चे एस से। किससे दिखाते हैं, योगफल माने सम, और सम माने एस से दिखाते हैं। माने एपी का योगफल माने समांतर श्रेणी का योगफल।
समांतर श्रेणी का योगफल। जैसे कह दिया 50 पदों का योगफल, 100 पदों का योगफल, है कि नहीं, यही होता है। माने जो दिया रहेगा श्रेणी या सीरीज दिया रहेगा, कहेगा जब माने 10 दिया तो कहेगा 10 पदों का योगफल, 50 दिया रहेगा 50 पदों, मतलब समझने का कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे देखो बता रहा हूं, योगफल माने क्या, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो जैसे ये श्रेणी है तो इसी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे आ जाएगा a, फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस डी, फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 2d, ऐसे जब इसको ऐड करेंगे क्या जाएगा a प्लस 3d और प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। माने इन सबको जोड़ देंगे। समझ में आएगा नहीं है, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान दो क्या करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे देखो क्या आएगा। हमने आपको बताया कि ए ए ए ए ए, बताओ ऐसी कितनी बार है, टोटल आपका लास्ट ए देखो कितनी बार है, ए ए ए ए, ऐसे यहाँ पे क्या है n-1 माने n बार है। समझ पा रहे हो नहीं? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा n a, माने a कितनी बार है, n बार है, a कितनी बार है, n बार है। क्लियर? अब प्लस ध्यान दो क्या मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे। अब हमने कहा ए ए ए, अच्छा इसको तो ये लिख दिया मैंने, n बार लिख दिया। अब ध्यान दो d यहाँ पे 1 है, यहाँ 2d, यहाँ 3d, ऐसे 4d 5d, ऐसे बहुत ढेर सारा है। तो क्या करोगे, इसको अभी जोड़ना नहीं है, वैसे लिख लो। क्या लिख लोगे, d प्लस क्या लिख लोगे 2d, ऐसे क्या लिख लोगे यहाँ पे 3d, ऐसे पर डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका n-1 इंटू डी। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये लिख लीजिएगा। चलिए तो उस दिन जो है मतलब कि बादल होने की वजह से मैंने क्लास नहीं ले पाया था, ठीक है, थोड़ा ही क्लास मतलब रिकॉर्ड हो पाया था। तो चलिए हम आगे बताते हैं इसको कैसे और करते हैं। चलिए कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो आइए देखिए, ध्यान देखिए शुरू से ये कैसे आया था उसको बता दें, ठीक है। देखो बच्चे मैं ये वाली लाइन हटा करके ये ध्यान से बता दे रहा हूँ। देखो बच्चे उस दिन क्या हुआ था, मैं बताया ना बादल उदल था और इसी के कारण जो है इंटरप्ट हो गया क्लास, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास में कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये देखो हमने यहाँ यन ए कैसे आया, अरे भाई ए ए ए ए ऐसे कितनी बार है, यन बार है, इसलिए हो गया यन ए, ठीक है। इसको हमने वैसे नोट डाउन कर लेना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा डी 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 सब में है तो क्या कर लेंगे, डी कॉमन कर लेंगे। ध्यान रखना क्या मैंने बताया, डी जब कॉमन कर लोगे क्या जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, ऐसे यहाँ क्या बचेगा 3, ऐसे करके डॉट 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 करके आता रहेगा और ये बच जाएगा, ठीक है। चलिए उसको नहीं लिखेंगे भी तो भी कोई इशू नहीं है, रख लेना। ध्यान रखना यस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये योगफल बराबर सूत्र होता है, ठीक है। इसके अलावा यस बराबर आपका ये भी आप याद कर सकते हो क्या, n/2 क्या हो जाएगा, हमने इसको समझाया भी है कि a और प्लस क्या लिख लोगे a प्लस n-1 इंटू डी भी लिख सकते हो। कैसे, अरे भाई a में a जोड़ोगे तो ही a आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ध्यान रखना आगे ये फार्मूला और आपको याद रखना है क्या, यस बराबर n/2 क्या हो जाएगा, कोष्टक में क्या हो जाएगा a प्लस, क्योंकि इसको यल बोलते हैं अभी मैं बताया भी था, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसको बोलेंगे यल। तो ध्यान रखना एक फार्मूला आपका ये याद रखना, यानी समांतर श्रेणी का योगफल जो हो जाएगा यस बराबर n/2 a प्लस यल, याद कर लो या याद कर लो क्या, n/2 a प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूला जब याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो जितना मैंने फार्मूला बताया ये फार्मूला आप रट लीजिएगा, जैसे मैंने बताया वैसे आपको करना भी है। यनवा पद क्या होता है, ठीक है, मैंने बताया अभी बताया ना, यनवा पद क्या होता है n-1 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम से आरवा पद मैंने बताया था यल माइनस n-1 इंटू डी, अभी मैंने क्लास में बताया, सारा जो है आप देख लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 5.1, ठीक है। तो अच्छा पहले इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। चलिए तो प्रश्नावली 5.1 देखते हैं, ठीक है ना, आप सबके पास किताब होगा, चलिए देखते हैं किताब में पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। ध्यान दीजिएगा कहा है क्या कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, मतलब एपी है तो क्यों है ये भी पूछ रहा है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया कामा जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया दे रखा है 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है 8 रुपया। मतलब आपने टैक्सी वाले ने क्या बताया भाई कि
प्रथम किलोमीटर के लिए कितना रुपया लिया जाएगा, 15 किलोमीटर। उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाओगे 8 रुपया बढ़ता जाएगा। मतलब किराया फिक्स है, प्रथम किलोमीटर का किराया वो बता दिया है। तो हम भी लिख दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन है तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया भैया, 15 रुपया आपका फिक्स है। ठीक है, अब प्रत्येक प्रति किलोमीटर, ध्यान रखना प्रत्येक, लिख भी दे रहा हूं जो दिया है, प्रत्येक प्रति किलोमीटर का किराया मान लेते हैं रुपए में दिया है। कितना रुपया दिया है, 8 रुपया। कितना रुपया, 8 रुपया। समझिएगा, जैसे हम क्या करें, एक बना दिया यहां से यहां तक 1 किलोमीटर। ठीक है, जैसे मैंने बनाया A और ऐसे बना दिया B और अगला किलोमीटर बना दिया क्या, C, ऐसे अगला किलोमीटर बना दिया क्या, D, ऐसे करके बनता जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये सभी के सभी कितने किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 1 किलोमीटर सभी के सभी है। इसमें मतलब दूरी नहीं बदलेगा। पहले किलोमीटर का दे दिया है कितना रुपया, 15 रुपया। लेकिन अब जितना जाओगे कितना रुपया लगेगा, 8 रुपया। इसमें भी कितना लगेगा, 8 रुपया लगेगा। तो आपको बताइए, आप सोचिएगा, पहले ध्यान समझिए, यहां से यहां तक किराया 8 रुपया। लेकिन अगर हम कहें यहां से यहां तक जाना है तो कितना रुपया होगा भाई, आप कहोगे सर 15 और प्लस 8, 15 8 कितना हो जाएगा, 23। ऐसे मैं कहूं यहां से यहां तक जाना है तो बताओ किराया क्या होगा, तो आप कहोगे सर 15 फिर प्लस 8 फिर प्लस 8, माने 2 बार जुड़ जाएगा नहीं, 8 8 रुपया। तो कितना रुपया हो जाएगा, 15 8 23 और 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31। कितना रुपया हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐड कर लेंगे। तो यानी देखो सीरीज क्या क्या आ रहा है, ध्यान दो, श्रेणी, अतः क्या लिखोगे, श्रेणी। ध्यान समझना, श्रेणी क्या क्या आ रहा है। पहले 15 रुपया था, फिर कितना रुपया, 8 रुपया बढ़ गया, 15 8 कितना हो जाएगा, 23, फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 31, फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 39। इस तरीके से डाट 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 आता रहेगा। तो आप देखो ये श्रेणी बन गई कि नहीं बन गई, यही पूछा था। बताओ एपी है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि प्रत्येक के बीच का अंतर क्या है, समान है। देख लो अंतर क्या हो जाएगा भाई, हमने बताया था कि अंतर माने क्या, आपका डी, अंतर माने डी माने डिफरेंस। घटाओगे, क्या घटाओगे, अरे भाई 23 में से 15 घटा दो, और चाहे आप क्या घटा दो, 31 में से 23 घटा दो, या आपका मन कर रहा है 39 में से क्या घटा दो, 31 घटा दो, सबका सब कितना आएगा, 8 ही आएगा। सब का सब घटाओगे कितना आ जाएगा, 8, माने अंतर बराबर है। लिख दोगे अतः यह एपी में है, तो लिख दोगे क्या, अतः यह क्या है, एपी में है। क्या बात आपको समझ में आया कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले आप नोट डाउन कर लो। चलिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 हवा बाहर हो जाता है, उसने ऐसे बताया है। तो बेलन में कितनी हवा है हमको पता नहीं है, तो अपने मन से मान लेते हैं। ध्यान रखना, दूसरा हम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे क्या, माना बेलन में हवा की मात्रा कितना मान लेते हैं, 1। कुछ नहीं करना है, 1 लीटर 2 लीटर मतलब नहीं, सिर्फ मान लो 1। ठीक है, अब हमने हवा मान लिया 1 है। तो अब ध्यान रखना, पहली बार तो 1 है, पहली बार हवा कितनी है, 1। मतलब शुरू में हवा, मतलब अगर हम बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। ध्यान रखना, पहली बार हवा कितनी है, पहली बार हवा तो 1 है, मतलब पूरा का पूरा फुल भरा हुआ है वो टंकी, ऐसे मान चलते हैं। दूसरी बार क्या हो रहा है, जरा ध्यान रखना, दूसरी बार क्या होगा कि जितना हवा है 1/4 हवा निकल जा रहा है। क्या हो रहा है, निकल जाता है, मतलब इतनी हवा आपका क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। 1 का 1/4 माने गुणा करोगे तो 1/4 ही आएगा भाई। 1 में 1/4 गुणा करोगे तो 1/4, इतना हवा बाहर निकल जाएगा। तो बताओ शेष कितना बचेगा, शेष, तो बताओ शेष आपका बचेगा क्या, 1 माइनस 1/4 घटा दोगे भाई, 1/4 बाहर निकल रहा है। जब घटाओगे बच्चे ध्यान दो, 4 एकम 4 और 4 में से जाए कितना जाएगा, 3/4, माने इतना हवा शेष रह गया। अब बताओ जब तीसरी बार क्या होगा, बताओ
3/4 हवा टंकी में बचा है, लेकिन इसका 1/4 हवा फिर बाहर हो जाएगा, माने गुणा कर दो, 3 × 9 3, 4 × 4 16, इतना हवा क्या जाएगा, निकल जाएगा। फिर से लिख दे रहा हूं, क्या निकल जाता है। तो बताओ जब निकल जाएगा, बताओ अब कितना शेष बचेगा हवा। तो शेष क्या बचेगा, पहले कितना बचा था 3/4, अब कितना निकलना है 3/16 हवा निकल जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब हर बार 1/4 निकल जाएगा। तो आ जाओ, जब इसको हल करेंगे तो लॉस कितना आएगा 16, जब इसको सॉल्व करेंगे 4 × 4 16 माने 4 × 12 और -3 घटाओगे क्या आ जाएगा 9/16 हवा क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। क्या ये बात आप सभी लोग समझ में आया कि कैसे हो रहा है। तो बताओ श्रेणी क्या आया, श्रेणी। तो देखो श्रेणी क्या क्या आ रहा है, पहले हवा कितना था 1, कितना शेष बचा 3/4, क्योंकि 1/4 निकल गया। अब बताओ फिर 1/4 निकल गया, कितना बचा 3/16, लेकिन शेष कितना आया 9/16 और ऐसे करके डाट डाट डाट, मतलब 1 था फिर 3/4 आया, फिर कितना आया 9/16, इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखो ये क्या श्रेणी में है, तो ये श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अंतर बराबर नहीं है। आइए चेक करते हैं अंतर, अंतर माने डी, अंतर माने क्या होता है डी। तो चेक करिए 3/4 में जब 1 घटाओगे बताओ आंसर कितना आएगा, घटा लेते हैं, और आपका जो आंसर ये आएगा वो आंसर क्या आना चाहिए 9/16 में 3/4 घटाने पे अंतर बराबर आना चाहिए। अगर अंतर बराबर आया तब तो समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। अगर बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं है। अब आ जाओ घटा के चेक कर लेते हैं भाई यहीं पे। तो 4 × 9 4 घटा दोगे 3 में से 4 तो -1/4 आएगा। अरे भाई 4 × 9 4, 3 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा -1/4 आ जाएगा, बराबर। अब ध्यान दो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो जब लस लोगे कितना आ जाएगा 16, लस लोगे कितना आ जाएगा भाई 16, लेकिन 9 और 4 × 12, 12 में से 9 घटाओगे -3 आ जाएगा। यानी ये कर लेना भाई, भिन्न का जोड़ कर लेना। देखो ये दोनों बराबर नहीं आए, बराबर जब नहीं आया तो लास्ट में लिख देना है क्या कि अतः यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अंतर बराबर नहीं है। क्या आपको समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको लगाना है। पहले सीरीज जो कह रहा है उस क्वेश्चन को समझिए। जैसे इस क्वेश्चन का दिया, हवा मान लिया 1 था, 1/4 निकल गया, बचा कितना 3/4, फिर 3/4 में फिर 1/4 निकल गया, मतलब 3/16 निकल गया, माने घटाएंगे कितना आ जाएगा 9/16। इस तरीके से सीरीज बना लेंगे और घटा के चेक कर लेंगे। यदि अंतर बराबर आया तब तो एपी में है, अर्थात एपी में नहीं होगा। क्लियर। तो पहले ये भी क्वेश्चन नोट कर लो। और एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 3 और 4 ये आपको लगाना है। क्या बोला है देख लो, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। जैसे इसमें बोला है ना, मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान दो। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। माने पहली बार अगर खुदाई करेगा तो 150, उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाओगे, प्रति मीटर, माने 1 मीटर खोदेगा कितना रुपया लेगा 50 रुपया बढ़ती जाती है। माने एक 150 फिर 50 रुपया जोड़ो 200 में 50 रुपया जोड़ो 250 रुपया में जोड़ो क्या 50 300 हो जाएगा। इस तरीके से चेक कर लेना, अंतर 50 आएगा, यानी अंतर बराबर आएगा। अर्थात कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 एपी में है। समझ पाएगी नहीं, आप इस तरीके क्वेश्चन आप लगाइएगा। क्लियर। अब आगे देखो क्या है, चौथा क्वेश्चन देखो, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि कितना है 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब हर साल 8% चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा करता है। तो आपको क्या बताना है भाई, खाते का आपको बताना है कि जमा राशि, जमा की गई राशि ये बताया है। आपको पूछ रहा है सीरीज बनाना है कि ये श्रेणी में है कि नहीं है। तो कैसे निकालोगे, ध्यान दो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर आपको 4 समझा दे रहा हूं थोड़ा सा। देखो पहले वर्ष, प्रथम वर्ष माने प्रथम वर्ष। अच्छा पहले क्वेश्चन देखो क्या है, मूलधन दे रखा है, मूलधन बच्चे दे रखा है आपका 10,000 रुपए। कितना दे रखा है 10,000 रुपए। लेकिन दर कितना है, दर कितना हो जाएगा 8%। दर कितना हो जाएगा 8%। अब आ जाओ बताओ, पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकाल लेते हैं। प्रथम वर्ष का ब्याज समझने की कोशिश करना, बाकी आप लगा लेना, मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा सा। प्रथम वर्ष
का ब्याज। तो बताओ ब्याज क्या हो जाएगा प्रथम वर्ष का, तो कैसे निकालोगे? 10,000 गुणे 1 साल और कितना परसेंटेज 8 और बटे कितना 100। अरे भाई मूलधन गुणित दर गुणित समय। अब ऐसे निकालोगे, 2 जीरो कैंसिल, तो जब गुणा करो कितना जाएगा 80 रुपया, तो ब्याज आया। तो बताओ मिश्र धन कितना आया प्रथम वर्ष का मिश्र धन, तो लिखोगे क्या? प्रथम वर्ष का मिश्र धन। प्रथम वर्ष का मिश्र धन बच्चे क्या हो जाएगा? अरे टोटल कितना रुपया था? 10,000। कितना था? अच्छा 10,000 यहाँ नहीं, एक जीरो कम लिखा था भाई, 800 आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इसमें 800 रुपया क्या करोगे? जोड़ दोगे। 10,000 में 800 रुपया जोड़ दोगे, तो बताओ कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 10,800 आ जाएगा, इतना रुपया। ये पहले वर्ष का है। अब दूसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकालोगे? ध्यान दो, दूसरे वर्ष का ब्याज जितना है, माने लिख दे रहे हैं, एक बात समझाया, दूसरी बात देखो बता दे रहा हूं, समझ लेना। माने द्वितीय वर्ष का, द्वितीय वर्ष का ब्याज कैसे निकालोगे? कितना है भाई टोटल? 10,800। दूसरे वर्ष का मतलब भाई एक ही साल हुआ, समझ रहे? एक साल निकाल के दूसरे साल मतलब एक। ठीक है, फिर दर कितना है 8 और बटे कितना 100। इस तरीके से निकालोगे, समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल आउट। जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 8 × 64 और गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 8। अब बताओ द्वितीय वर्ष का मिश्र धन, द्वितीय वर्ष का मिश्र धन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, समझा दे रहा हूं। द्वितीय वर्ष का मिश्र धन क्या होगा बताओ? अरे कितना रुपया है टोटल? 10,800 में ब्याज कितना आया? 864 रुपया जोड़ दोगे, तो बताओ 864 रुपया जोड़ोगे कितना आ जाएगा? जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 4, यहां जोड़ोगे तो 6, 8 8 16 और हासिल कितना आ जाएगा? ये मतलब एक रहवाई करेगा, माने 11,664 रुपया हो गया। तो अब क्या करोगे? कुछ मत करना, लिख लेना श्रेणी। श्रेणी पहले कितना था? पहले वर्ष कितना था? देखो 10,000 था, कुल मिला के मिश्र धन कितना हुआ? 10,800। दूसरे वर्ष कितना हुआ? 11,664। अब चेक कर लेना अंतर बराबर है कि नहीं है। मतलब पहले ये लिख लेना सीरीज में, फिर इसके बाद सीरीज में कौन सा लिख लोगे? ये वाला सीरीज में लिखोगे, फिर इसके बाद ये वाला सीरीज में लिखोगे। लिखने के बाद इन दोनों तीनों को अंतर चेक कर लेना, क्या अंतर बराबर है। यदि अंतर बराबर नहीं रहेगा तो क्या होगा? श्रेणी में नहीं है, यानी एपी में नहीं है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। समझ पाए कि नहीं? तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट डाउन करिए। इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। ठीक है ना, पहला और दूसरा मैंने करवाया। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो है कहां बताया जाएगा भाई? ये मतलब कौन सा था? ठीक है ना, ये मैंने ये आपको पहला बता दिया और ये दूसरा, माने सॉरी दूसरा नहीं यार, ये चौथा बता दिया। अब हम ये पहले का था, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 5 दिया था। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाए, इसलिए मतलब छोटा क्लास रहने के लिए इतना ही क्लास लिया जाएगा। तो यहां तक ही रखते हैं बच्चे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। पूरे क्लास को जरूर अटेंड किया।